हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। दुनिया भर के अखबारों में इंडिया में मोदी को जिस ढंग से कमेंट किए जा रहे हैं, उससे इंडिया तिलमिला गया है। चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, टाइम मैगजीन हो, द गार्डियन हो, द ऑस्ट्रेलियन हो, दुनिया भर के अखबारों में इंडिया के और मोदी के खिलाफ जिस किस्म के शब्दों का उपयोग हो रहा है, वर्ड्स का यूज़ किया हो रहा है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट, एरोगेंट, इडियट और एपोकैलिप्स, साथ में एडमेंट। और एक किस्म से कहा जाए तो उसने कहा कि मोदी के ब्लंडर की वजह से आज इंडियंस मर रहे हैं, रोज हजारों लाखों के अंदर चिताएं जल रही हैं, कब्रिस्तान भरे हुए हैं, सिर्फ एक आदमी के ब्लंडर की वजह से। उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की बेवकूफ़ियों की वजह से आज पूरा भारत डूब रहा है, ये लिखा हुआ है। और इतने तीखे तीखे कमेंट है। वॉशिंगटन पोस्ट का एक कमेंट तो सुन के आप हैरान हो जाएंगे। उसमें लिखा था कि मोदीज पेंडेमिक चॉइस टू प्रोटेक्ट हिज इमेज और प्रोटेक्ट इंडिया, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करे, अपनी इमेज को, या इंडिया को प्रोटेक्ट करे। ही ऑप्टेड फॉर हिमसेल्फ और इंडिया को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक ऐसा कमेंट बांग्लादेश से भी आया है, न्यू एज बांग्लादेश से। सबसे तीखा कमेंट है और मोदी सरकार के ऊपर ये अच्छा खासा हमला है, अच्छा खासा अटैक है। न्यू एज बांग्लादेश क्या लिखता है? भारत की अंधेरी रात में भारत की हालत सड़क के बीचों बीच खड़े उस जानवर जैसी है जिसके सामने एक कोई कार या गाड़ी आ रही है, उसकी हेडलाइट्स आ रही हैं और उसे ये नहीं पता कि मुझे कहां जाना है। अंधेरी रात में बीच सड़क पर भारत की जानवर खड़े हुए, उस भारत की हालत सड़क पर खड़े हुए उस जानवर की तरह है जो सामने से आती कार की हेडलाइट्स को देखकर उसे यह समझ में नहीं आता कि लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। इससे ऐसा कमेंट भारत सरकार, खासतौर से मोदी सरकार के ऊपर एप्रोप्रिएट बैठता है। और ये सबसे तीखे कमेंट्स में से एक आया है। और ये कमेंट्स जो छपे हैं इंडिया की अखबार में छपे, जहां से मैंने लिए हैं, ये न्यू एज बांग्लादेश की ओर से। पर भारत सरकार को कहां शर्म आती है? ये तो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है इन लोगों ने। हाई कोर्ट ने तो खुद कहा, दिल्ली ने सरकार को, कि तुमने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है सड़क पर, तुमने कुछ नहीं किया इनको बचाने के लिए। और ब्लंडर के बाद ब्लंडर के बाद ब्लंडर करते चले गए। और यही तो फॉरेन के न्यूज़पेपर लिख रहे हैं। इसलिए भारत सरकार तिलमिलाई हुई है इस टाइम कि फॉरेन मीडिया को कैसे रोका जाए। लेकिन फॉरेन मीडिया तुम्हारी गुलाम नहीं है, तुम्हारी चीफ मिनिस्टर नहीं है किसी स्टेट की। किसी को धमका के रोक लोगे या सीबीआई की रेड करवा दोगे या इनकम टैक्स की रेड करवा के जेल में डलवा दोगे। मोदी सरकार की इस कदर बदनामी हो रही है विदेशों में। भारत की बदनामी है, हमारी बदनामी है, लेकिन इस एक आदमी की वजह से पूरा भारत बदनाम हो गया है। धन्यवाद आपका।